तुलसी विवाह में ये 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरणम कुर्वे। जय श्रीहरि, जय तुलसी माता, जय विष्णुप्रिया। प्राचीन काल से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का महापर्व मनाया जाता है। यह वही दिवस है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु ने शालिग्राम रूप में तुलसी माता से विवाह किया था। यह विवाह केवल एक धार्मिक संस्कार नहीं, अपितु धरती और दिव्यता का संगम माना गया है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का अवतार और भगवान विष्णु की प्रियतमा कहा गया है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। किंतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस पवित्र विवाह में कुछ नियमों की अवहेलना की जाए तो पूजा का फल निष्फल हो जाता है। अतः भक्तों को इन 5 भूलों से सदैव बचना चाहिए। प्रथम भूल यह है कि तुलसी विवाह के दिन अपवित्रता में पूजा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्नान, शुद्ध वस्त्र और शुद्ध मन से पूजा नहीं करता, वह भगवान को नहीं बल्कि अपने कर्मों का अपमान करता है। तुलसी माता शुद्धता की प्रतीक है, अतः जो व्यक्ति स्नान के बिना या अस्वच्छ वेशभूषा में विवाह संस्कार करता है, उसके घर में न तो लक्ष्मी टिकती है, न ही विष्णु की कृपा मिलती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि तुलसी पूजन से पूर्व ग्रह की शुद्धि, स्वयं की शुद्धि और मन की शुद्धि आवश्यक है। बिना इन तीनों के तुलसी विवाह केवल एक औपचारिक अनुष्ठान बन जाता है। अतः जो व्यक्ति इस दिन अशुद्ध वस्त्रों में या अशुद्ध मन से पूजा करता है, वह अनजाने में अपने ही पुण्य का ह्रास करता है। द्वितीय भूल यह है कि तुलसी विवाह में लोहे या स्टील के पात्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में यह वर्णित है कि तुलसी विवाह में केवल ताम्र, पीतल या चांदी के पात्र ही उपयोग में लाने चाहिए, क्योंकि ये धातुएं शुभता और सात्विकता का प्रतीक है। लोहे को तामसिक और अपवित्र धातु माना गया है। यदि कोई व्यक्ति लोहे के पात्रों में जल, पंचामृत या नैवेद्य अर्पित करता है तो देवता उस अर्पण को स्वीकार नहीं करते। तुलसी माता के विवाह में उपयोग होने वाला हर पात्र पवित्र होना चाहिए, क्योंकि यह विवाह किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं श्री हरि का विवाह है। अतः धातु की अशुद्धि पूजा की ऊर्जा को प्रभावित करती है, इसलिए लोहे का प्रयोग निषिद्ध है। तृतीय भूल यह है कि तुलसी विवाह में तुलसी पत्र को तोड़ना वर्जित है। यह अत्यंत सूक्ष्म किंतु गंभीर भूल है, क्योंकि विवाह के दिन तुलसी माता स्वयं सजीव स्वरूप में पूजित होती है। उनके पत्र, पुष्प और पौधे में स्वयं देवी का वास होता है। शास्त्र कहते हैं कि उस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना ऐसा ही है जैसे विवाहिता के वस्त्र को फाड़ना। यह अपमानजनक कर्म है। अतः इस दिन जो भी तुलसी पत्र अर्पित करना हो, वह विवाह के एक दिन पूर्व ही तोड़कर शुद्ध जल में सुरक्षित रखा जाए। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु उस भक्त पर कृपा बरसाते हैं। जो व्यक्ति विवाह के दिन तुलसी को क्षति पहुंचाता है, उसे भगवान के वरदान से वंचित रहना पड़ता है। चतुर्थ भूल यह है कि तुलसी विवाह में तुलसी माता और शालिग्राम जी को अकेला ना छोड़ें। जब तक विवाह संस्कार पूर्ण ना हो जाए, तब तक कोई भी पूजा स्थल से उठे नहीं। तुलसी विवाह को पूर्ण करने का अर्थ केवल मंत्रोच्चारण नहीं, बल्कि श्रद्धा से साक्षी बने रहना है। जैसे कोई माता पिता अपने संतान के विवाह में बैठते हैं, वैसे ही भक्त को इस दिव्य विवाह में साक्षी बनना चाहिए। यदि पूजा के बीच में व्यक्ति इधर उधर चला जाए या बिना समापन के उठ जाए, तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। अधूरी पूजा अधूरी कृपा लाती है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी माता के समक्ष अखंड दीप जलाना चाहिए और विवाह समाप्ति के पश्चात ही दीप का विसर्जन करना चाहिए। पंचम और सबसे गंभीर भूल यह है कि तुलसी विवाह के दिन कलह, क्रोध या वाणी की अशुद्धि नहीं करनी चाहिए। इस दिन घर में शांति, भक्ति और आनंद का वातावरण होना चाहिए। तुलसी माता गृहस्थ जीवन में प्रेम, सामंजस्य और शांति का प्रतीक है। यदि विवाह के दिन घर में झगड़ा, तकरार या अपशब्द बोले जाएं, तो देवी अप्रसन्न होती है। जो व्यक्ति इस दिन अपने माता पिता, जीवन साथी या किसी भी व्यक्ति से कटु व्यवहार करता है, उसके जीवन से सौभाग्य धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तुलसी विवाह के दिन मीठे शब्द बोलना, भक्ति गीत गाना, दीपदान करना और प्रसाद बांटना ही वास्तविक श्रद्धा है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी विवाह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन के पवित्रीकरण का अवसर है। जब तुलसी और विष्णु का मिलन होता है,
तब उस क्षण ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। जो घर इस दिन तुलसी विवाह करता है वहां के पाप मिट जाते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। किंतु यदि उपरोक्त 5 भूलों में से कोई भी एक भूल हो जाए तो पूजा का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है। तुलसी विवाह का विधान अत्यंत सूक्ष्म है। इस दिन तुलसी माता को हल्दी, सिंदूर, चुनरी, चूड़ी और मंगलसूत्र से सजाया जाता है। भगवान शालिग्राम को पीत वस्त्र, मुकुट और माला पहनाई जाती है। विधि विधान से दोनों का पूजन कर वैवाहिक मंत्र पढ़े जाते हैं। किंतु शास्त्र कहते हैं कि केवल विधि से नहीं, भावना से पूजा सफल होती है। भावनाहीन पूजा केवल कर्म है, परंतु श्रद्धापूर्ण पूजा ही धर्म है। जो व्यक्ति तुलसी विवाह में इन 5 भूलों से बचकर श्रद्धा से पूजा करता है, उसे न केवल विष्णु कृपा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तुलसी माता की कृपा से गृह में रोग, दोष और दरिद्रता का नाश होता है। विवाह योग्य कन्याओं के लिए यह दिन विशेष फलदायी होता है। भक्तों के जीवन में मंगल और सौभाग्य का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को भगवान ने वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारा विवाह करेगा उसके घर में मैं स्वयं निवास करूंगा। इसीलिए तुलसी विवाह केवल देवी देवता का नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के मिलन का उत्सव है। जो इस मिलन में श्रद्धा रखता है वह संसार में भी सुख पाता है और मोक्ष भी। अतः हे भक्तजन, जब जब तुलसी विवाह का पर्व आए तब तब इन 5 भूलों को स्मरण रखो। पहली, अपवित्रता में पूजा न करना। दूसरी, लोहे के पात्रों का प्रयोग न करना। तीसरी, विवाह के दिन तुलसी पत्र न तोड़ना। चौथी, पूजा के बीच उठकर न जाना। और 5वीं, उस दिन क्रोध या कटुता का व्यवहार न करना। जो इन 5 नियमों का पालन करता है उसके जीवन में विष्णु कृपा स्थायी होती है, और जो इन्हें भूलता है वह स्वयं अपने सौभाग्य का नाश करता है। तुलसी माता करुणामयी है, परंतु वह श्रद्धा के बिना पूजा स्वीकार नहीं करती। अंत में यही कहा गया है, तुलसी दलेन न युक्तम विष्णु भक्तेन यस्मरन् सर्व पाप विनिर्मुक्तो वैकुंठम याति निश्चयम्। अर्थात जो तुलसी पत्र से भगवान का स्मरण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अतः हे भक्तजन, तुलसी विवाह के पावन दिन अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखो। भक्तिभाव से तुलसी और शालिग्राम का पूजन करो और जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर की कृपा का अनुभव करो। तुलसी माता की कथा, उत्पत्ति और दिव्य विवाह का अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि लक्ष्मी प्रसन्नता हेतु तुलसी विवाह महापर्व की यह कथा श्रवण करने योग्य है। यह कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, जब उन्होंने पूछा कि भगवान, यह तुलसी माता कौन है और उनका विवाह श्री हरि से क्यों हुआ। अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा संसार के कल्याण के लिए है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर नरहरि रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया। किंतु असुरों में एक असुर था, जलंधर, जो शिवजी के तेज से उत्पन्न हुआ था। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा परम पतिव्रता, धर्मनिष्ठा और विष्णु भक्ता थी। उसकी पतिव्रता की शक्ति के कारण ही जलंधर को कोई भी देवता परास्त नहीं कर सका। जब देवताओं ने पराजय का कारण जाना तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जब तक वृंदा की पतिव्रता की शक्ति नष्ट नहीं होगी तब तक जलंधर का वध असंभव है। भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए लीला रचने का निश्चय किया। वे वृंदा के पति जलंधर का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका पूजन किया और उनके चरण स्पर्श किए। तभी उसकी पतिव्रता धर्मभंग हो गया और जलंधर की माया टूट गई। उसी समय भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। परंतु जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि जिसने उसके पतिव्रत को भंग किया वह स्वयं भगवान विष्णु थे, तो उसने रोते हुए कहा, हे विष्णु, तुमने मेरे धर्म को भंग किया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर के रूप में धरती पर रहोगे। भगवान विष्णु ने उसका शाप सहर्ष स्वीकार किया और कहा, देवी, तुमने जो कहा वह सत्य होगा, किंतु तुम्हारा शुद्ध भाव, तुम्हारी भक्ति और धर्मनिष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी।
तुम्हारा यह शरीर धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लेगा और मैं शालिग्राम रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब जब कार्तिक मास आएगा तब तब भक्त तुम्हारे और मेरे विवाह का उत्सव मनाएंगे, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह स्वयं विष्णु द्वारा स्थापित दिव्य परंपरा है। वृंदा का शरीर भस्म हो गया, परंतु उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर धरती पर आई। जब वह धरती पर गिरी तो उसी स्थान से एक हरे भरे पौधे का अंकुर फूटा। वह पौधा तुलसी था। देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, यह वृंदा ही है जिसने अब तुलसी रूप धारण किया है। यह सभी देवताओं में पूजनीय होगी और इसके बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। तब से तुलसी को सर्वश्रेष्ठ पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना गया। तुलसी माता का पौधा हर घर में लगाया जाने लगा। कहा गया कि जहाँ तुलसी रहती है वहाँ स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। तुलसी माता का पूजन करने से सभी ग्रह दोष शांत होते हैं। हर दिन उनकी परिक्रमा करने से रोग, भय और पाप मिटते हैं। तुलसी के पत्र भगवान विष्णु के प्रिय हैं और बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग स्वीकार्य नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक तुलसी और शालिग्राम का विवाह न हो तब तक धरती पर विवाह संस्कारों का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को कम से कम एक बार तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। यह विवाह केवल प्रतीक नहीं बल्कि जीवन के संतुलन का संदेश देता है। जहाँ तुलसी माता धरती का प्रतिनिधित्व करती है, वही शालिग्राम भगवान विष्णु का अर्थात सृष्टि और पालक का संगम। विवाह का दिन निश्चित किया गया कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन 4 महीनों की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और तुलसी विवाह के माध्यम से संसार में पुनः मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। कहा गया है कि चातुर्मास में जो विवाह, यज्ञ या शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, वे तुलसी विवाह के दिन पुनः आरंभ होते हैं। इस दिन प्रातः स्नान कर घर, आंगन और तुलसी चौरा को सजाया जाता है। तुलसी माता को सिंदूर, चुनरी, चूड़ी, बिछिया और मंगलसूत्र से सजाकर वधू का रूप दिया जाता है। शालिग्राम जी को पीतवस्त्र, मुकुट और शंख चक्र गदा के प्रतीक से सुशोभित किया जाता है। फिर ब्राह्मणों और परिवार के सदस्यों के समक्ष विवाह का विधान किया जाता है। जयमाला, सप्तपदी और मंगल गीत के साथ यह दिव्य विवाह संपन्न। मित्रों,